Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए आज की क्लास में हम सी लैंग्वेज का जो ट्यूटोरियल हमारा चल रहा है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज IDE के बारे में। अब IDE होता क्या है, देखिए इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए पहले, फिर मैं बाद में बाकी चीज़ें समझाता हूँ। इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब क्या है इंटीग्रेटेड? मतलब होता है समाकलित विकसित वातावरण। सिंपल सी बात है, समाकलित मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ मिलकर एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो उनको हम क्या बोलेंगे, समाकलित रूप से। और किसके लिए एकत्रित हुई है? डेवलपमेंट के लिए। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट या एक ऐसा वातावरण जहां पर सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। अब डेवलपमेंट की बात करें तो होता क्या है डेवलपमेंट? डेवलपमेंट मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऐसे टूल जो एक जगह किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, यानी कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, उस एनवायरनमेंट को हम क्या बोलते हैं? IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब होते क्या क्या है IDE के एलिमेंट अगर बात करें हम, तो एलिमेंट अगर देखें यहाँ पे देखिए मीनू बार होता है, फिर हम देखें कोड विंडो होती है, फिर मैसेज विंडो होती है, स्टेटस बार होता है और बहुत सारी चीज़ें। नीचे भी एक मैसेज विंडो आती है, तो वो भी एक अलर्ट विंडो जो होती है वो भी यहाँ पे मिलकर क्या बनती है? कंप्लीट रूप से IDE का निर्माण करती है। अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए फ्री प्लान्स। और फ्री प्लान्स में क्या मिलने वाला है? 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पे हो रही है हर वीक, और MP के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे लिया जा रहा है। 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट चल रहे हैं और पेपर एनालिसिस कराया जा रहा है डेली, ठीक है। और यहाँ पे फ्री लैब क्लासेस हो रही है 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर करते हुए। MP PSC प्रीलिम्स, MP पुलिस कांस्टेबल, MP SI, MP जेल पहरी। फ्री लाइव क्विज 20,000 से ज़्यादा प्रश्न कवर कराया जा रहा है हर सब्जेक्ट के। और जो डेली T20 सीरीज चल रही है, T20 सीरीज मतलब 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट में आपको आंसर देना है। और इसके बाद ही यानी ये 8 बजे से चलती है, इसके बाद यानी 8:30 बजे इसका एनालिसिस होगा। सोमवार से शनिवार तक ये सीरीज चलती है और इसका एनालिसिस टॉप एजुकेटर्स के द्वारा होगा। MPGK एंड करंट अफेयर्स की फ्री रिवीजन कैंप यहाँ पे चल रहा है, और ये टॉप एजुकेटर्स द्वारा ये चलाया जा रहा है 20 से लेकर 22 दिसंबर तक। बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इतने यहाँ पे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस बैचेस है यहाँ पे वीकली मॉक टेस्ट के साथ। 4 डिफरेंट प्रकार के सुविधाएं यहाँ पे मिलने वाली। 10 मंथ का फाउंडेशन बैच है MPPC प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि डेडिकेटेड आंसर राइटिंग कराई जाएगी यहाँ पे हर वीक, ठीक है। हर वीक में अलग अलग सेशन यहाँ पर रहेंगे। और 2 ईयर्स का फाउंडेशन बैच है MPPC प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि डिज़ाइन किया गया है स्पेशली जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, यानी जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके लिए। 120 दिन का टारगेट बैच है यहाँ पे। MPPC प्रीलिम्स हर मंथ ये लॉन्च किया जा रहा है। 3 मंथ का बैच है ये अदर MP एग्जाम के लिए। MP फॉरेस्ट सर्विस, MP पुलिस कांस्टेबल, MP SI और MP लेवल इंस्पेक्टर, जो कि लॉन्च किया जा रहा है हर मंथ। साथ ही साथ आपको बता दूं इसमें 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, जो कि डेली लाइव क्लासेस लेते हैं। 2500 से ज़्यादा लाइव क्लासेस यहाँ पे हर महीने चल रही है, कवरिंग ऑल सब्जेक्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ MP के सारे एग्जाम। और डेडिकेटेड है ये डाउट क्लियरिंग सेशन। यहाँ पे बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश की यहाँ पे क्लासेस होगी, और नोट्स प्रोवाइड कराएंगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डेली प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट को मिला करके। 10 मंथ का फाउंडेशन बैच में आप 22 दिसंबर से ही शुरू होने वाला है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और 10 मंथ के फाउंडेशन बैच में सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। टॉप एजुकेटर्स के बैच में आप शामिल हो सकते हैं। लक्ष्य MPPC SI जो 3 महीने का फाउंडेशन बैच है MP SI के लिए, आप इसमें भी एनरोल हो सकते हैं, और ये 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है। लक्ष्य MP SI का जो बैच है उसमें इतने सारे सब्जेक्ट कवर होने, यानी सभी सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं। 3 मंथ्स का फाउंडेशन बैच है यहाँ पे MP SI के लिए। आपको करना क्या होगा? आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा और प्लस सब्सक्रिप्शन में जाकर गेट सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जो रेफरल कोड यहाँ पे दिया जाएगा आपको यूज़ करना है सरकार 10, और अपने अनुसार 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के अनुसार ये आप प्लान ले सकते हैं और अपने जो टॉप एजुकेटर्स है उसमें एनरोल कर सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक MP एग्जाम एंड व्यापम एग्जाम्स। लेट्स क्रैक इट। हमारे पास में देखिए सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करने के लिए बहुत सारी IDE अवेलेबल होती है, पर उनमें से हम कुछ ही का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम बात करें टर्बो C++, ठीक है, टर्बो C++ का हम यूज़ करते हैं। और उसके अलावा हम देखें तो कोड ब्लॉक का हम यूज़ करते हैं। तो इनमें दोनों में अंतर क्या है? देखिए कोड ब्लॉक जो है सिंपल रूप से GUI के बेस पे कंप्लीट रूप से यह वर्क करता है, परंतु जो टर्बो C++ है वो CUI के बेस पे काम करता है, यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और ये जो होता है कोड ब्लॉक GUI इंटरफेस पे काम करता है। अब देखिए यहाँ पे जो टर्बो C++ है ये जो है पुराना IDE माना जाता है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो टर्बो C++ में
क्या करती है, सपोर्ट नहीं करती हैं, परंतु कोड ब्लॉक में यहाँ पे सपोर्ट करती हैं। तो हम देखिए दोनों का उपयोग करना देखेंगे। पहले तो मैं आपको बताऊंगा टर्बो C++ को डाउनलोड कैसे करते हैं इंटरनेट के थ्रू, और उसको हम जो है इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास में कोड जो ब्लॉक है, कोड ब्लॉक IDE, इसका उपयोग कैसे करते हैं, मतलब उसको डाउनलोड कैसे करते हैं, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, और उसके अलावा उसको जो है यूज़ कैसे करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर धीरे धीरे हमारे जो है सारे ट्यूटोरियल यानी कि सारे लेक्चर आपके वहाँ आगे आते जाएंगे, यानी कि जो भी क्लास से संबंधित रहेंगी, से संबंधित, सी लैंग्वेज से संबंधित, उसमें हम जो है थ्योरी पढ़ते जाएंगे और थ्योरी के साथ साथ उसका जो है प्रैक्टिकल भी करके देखते जाएंगे। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था, देखिए आपको टर्बो C++, तो टर्बो C++ का एनवायरनमेंट ही आपको दिख रहा है, IDE बोलते हैं इसको। यहाँ होता मीनू बार, मीनू बार आप समझ गए होंगे, मीनू बार मतलब होता फाइल, एडिट, रन, कंपाइल, जो भी मीनू होते हैं जो हमारे लिए विभिन्न प्रकार के ऑप्शन को कलेक्ट करके रखते हैं। मान लीजिए हमको सेव करना, फाइल को ओपन करना, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, फाइल में, ठीक है। उसके अलावा आपको दिख रहा है एक एडिट विंडो होती है, जिसे हम देखिए यहाँ पे प्रोग्राम विंडो बोल सकते हैं, जहाँ पे हम सारे प्रोग्राम को लिखते हैं, और मेन विंडो इसी को बोला जाता है। जिस प्रकार MS वर्ड में डॉक्यूमेंट विंडो होती है, उसी प्रकार यहाँ IDE में एडिट विंडो होती है। फिर आप देख सकते हैं मैसेज विंडो होती है। फिर स्टेटस बार होता है, जहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स के साथ में आपके जो है कुछ टास्क यहाँ पे दिए गए हैं, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे कि F1 से हेल्प, F5 से जूम कर सकते हैं, F6 से स्विच कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आती है। इसके अलावा यहाँ देखिए एक और जो है, ये देखिए सामने आपको मैसेज दिख रहा है, यहाँ पे मैसेज भी शो होता है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन आपके खुलते हैं। और ये जो है आपका कोड ब्लॉक है। कोड ब्लॉक एक IDE है, जिसमें आपको देखिए कंप्लीट रूप से GUI एनवायरनमेंट मिल रहा है। देखिए मीनू बार यहाँ भी मिल रहा है कंप्लीट, यहाँ टूल्स वगैरह माउस के थ्रू हम आसानी से काम कर सकते हैं। स्टेटस बार आपको दिख रहा है। रन, हालांकि ये भी कंसोल विंडो में रन होता है। कंसोल मतलब जो ब्लैक कलर की विंडो होती है, उसमें ये रन होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, और हम चलते कहाँ पर, हम चलते हैं इंटरनेट में। इंटरनेट में चलते हैं। सबसे पहले हम देखिए गूगल क्रोम में स्टार्ट कर लेते हैं, और गूगल क्रोम में स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे टर्बो C++, और उसको साइड में हमको क्या लिखना है, डाउनलोड। इस प्रकार आप लिखोगे तो देखिए पहली विंडो जो आ रही है, मतलब पहला जो लिंक आ रहा है, जिसमें लिखा है टर्बो डाउनलोड टर्बो C++ फॉर विंडोज 7, 8, 8.1 और विंडोज 10 के लिए। अब इनमें से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है आपके सिस्टम में, तो आप देखिए इनमें से कोई भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में इस सेटअप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए इसको इंस्टॉल करते समय एक चीज़ और मांगता है, जो .NET फ्रेमवर्क होता है। अब .NET फ्रेमवर्क करंट वर्जन मांगता है। करंट वर्जन मतलब 4.5 होता है, उसके आगे भी जो भी अपग्रेडेड वर्जन होते हैं वो यहाँ पे मांगता है। अगर आपके पास में .NET फ्रेमवर्क नहीं है, तो उसको भी साथ में वो इंस्टॉल करने को बोलेगा। जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आप उसको भी इंस्टॉल कर लीजिए, और अगर इंस्टॉल है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखिए नॉर्मली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये वाले ऑप्शन पे, और यहाँ आपको देखिए जो है इस पेज में, वेब पेज में नीचे जाओगे तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास में है उसमें 2 वर्जन होते हैं, 2 प्रकार, 2 कैटेगरी होती है। एक तो 32 बिट का होता है और एक 64 बिट का होता है, ठीक है। तो आपके पास में सिस्टम में अगर देख लीजिए आप माय कंप्यूटर में राइट क्लिक करके किस प्रकार देखना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ मेरे सिस्टम में दिस PC नाम से ऑप्शन आ रहा है, आपके कंप्यूटर में माय कंप्यूटर नाम से भी आ सकता है। तो राइट क्लिक करना और कहाँ जाना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद जो है आप जाएंगे और आपको देख लेना है कि देखिए यहाँ जो है अबाउट के अंतर्गत जाओगे तो यहाँ नीचे आपको दिख रहा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं क्या करूँगा, मेरे सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है 64 बिट, तो मैं 64 बिट यहाँ पे उसको इंस्टॉल करूँगा। और आपके पास में अगर 32 बिट है तो आप 32 बिट इसका जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों के लिए यूज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मतलब अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों में मैंने बताया कि किस प्रकार आपको देखना है। तो यहाँ देखिए आपको पहला ऑप्शन दिया है डाउनलोड टर्बो C++, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर में मतलब है पहले से तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए बोल रहा वो, ठीक है। जिप फाइल होती है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, फिर सेटअप को रन करना है, फिर जो भी स्टेप्स आती है, जो भी इंस्ट्रक्शन आते हैं उसको फॉलो करना है। जैसे यहाँ देखिए ये जो है आपको देखिए यहाँ पे हाउ टू यूज़ टर्बो C++, इस प्रकार आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से जो है पूरे स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट नज़र आ रहा है। सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, तो सिस्टम की रिक्वायरमेंट आपको देखिए यहाँ पे इस सेटअप को चलाने के लिए यहाँ पे विंडोज़ 10, 8.1 और 8 होना चाहिए। उसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं विंडोज 7 भी हो सकता है, विस्टा भी हो सकता है और XP भी हो सकता है। उसके साथ में आपको देखिए यहाँ पे, क्योंकि देखो अपग्रेडेड वर्जन जो विंडोज़ के होते हैं वहाँ पे आपको क्या होता है .NET फ्रेमवर्क साथ में इनबिल्ट मिलता है। परंतु यहाँ अगर 7 है आपके पास में तो आप देखिए यहाँ पे आपको .NET फ्रेमवर्क 4.5 जो है वो रिक्वायर्ड है, उसका मतलब मांग रहा है वो, तो ये आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ऊपर चले जाना है, पहली स्टेप्स है डाउनलोड टर्बो C++, इस प्रकार ऐसे क्लिक करना है।
डाउनलोडिंग के स्टेप्स यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। और देखिए यहाँ पे 7 सेकेंड्स बोल रहा है, 6, 5, उसके बाद देखिए 4, 2, और ये इस प्रकार देखिए हमारा जो सेटअप है नीचे डाउनलोड होने लगा। ओनली 7 MB का है, तो ये मेरे पास में ऑलरेडी डाउनलोड है। मैं इसको पॉज कर देता हूँ और मैं चले जाता हूँ सो फोल्डर में। सो फोल्डर में मैं जैसे ही जाता हूँ तो मान लीजिए देखिए हमारे पास में टर्बो सी जो है 3.2 जो करंट वर्जन है वो यहाँ क्या हो गया है, इंस्टॉल हो, मतलब डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड को आप क्या करोगे, ऐसे राइट क्लिक करोगे उसके ऊपर और एक्सट्रैक्ट टू टर्बो सी जो भी फोल्डर है ऐसे क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। इस पर आप जाओगे डबल क्लिक करके तो यहाँ देखिए आपके सामने कुछ फाइल्स दिख रही है, जिसके अंतर्गत आपको EXE फाइल भी नज़र आती होगी। EXE फाइल हमेशा देखिए यहाँ पे .exe तो लिखा नहीं होता है, आपको यहाँ पे देखना है उसकी टाइप में आपको देखेगा एप्लीकेशन करके। अगर एप्लीकेशन दिख रहा है तो समझ लीजिए वो क्या है, EXE फाइल। EXE मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो रन हो सकती है और सेटअप के रूप में मतलब जो है इंस्टॉल हो सकती है। तो इस पर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ मेरे पास में देखिए एक जो है विंडो आ गई है, जिसमें हम देखिए डायलॉग बॉक्स के थ्रू ये आया, और ये विजार्ड कहलाता है। विजार्ड मतलब बहुत सारे स्टेप्स होती है जो विंडो की, उसको बोला जाता है विजार्ड। नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए मेरे पास में पहले से है, जैसे मॉडिफाई बोल रहा है, पहले से है तो मॉडिफाई बोल रहा है, नहीं तो इंस्टॉल हो जाता है डायरेक्ट। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो रिपेयर कर सकते हैं, और अगर उसको मतलब हटाना हमारे सिस्टम में तो उसको रिमूव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई कर देंगे तो वो उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा जो सिस्टम में पहले से है। तो इसको हम इंस्टॉल कर देते हैं। सारे इंस्ट्रक्शन हमारे फॉलो हो गए, और इंस्टॉल करने के बाद वो कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर हम उसको यूज़ करना देखेंगे, ठीक है। अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए फ्री प्लान्स, और फ्री प्लान्स में क्या मिलने वाला है, 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पे हो रही है हर वीक, और MP के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे लिया जा रहा है। 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट चल रहे हैं, और पेपर एनालिसिस कराया जा रहा है डेली, ठीक है। और यहाँ पे फ्री लैब क्लासेस हो रही है 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर करते हुए, MP PSC प्रीलिम्स, MP पुलिस कांस्टेबल, MP SI, MP जेल पहरी। फ्री लाइव क्विज 20,000 से ज़्यादा प्रश्न कवर कराया जा रहा है हर सब्जेक्ट के। और जो डेली T20 सीरीज चल रही है, T20 सीरीज मतलब 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट में आपको आंसर देना है, और इसके बाद ही यानी ये 8 बजे से चलती है, इसके बाद यानी 8:30 बजे इसका एनालिसिस होगा। सोमवार से शनिवार तक ये सीरीज चलती है, और इसका एनालिसिस टॉप एजुकेटर्स के द्वारा होगा। MPG के एंड करंट अफेयर्स की फ्री रिवीजन कैंप यहाँ पे चल रहा है, और ये टॉप एजुकेटर्स द्वारा ये चलाया जा रहा है 20 से लेकर 22 दिसंबर तक। बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इतने यहाँ पे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस बैचेस है यहाँ पे वीकली मॉक टेस्ट के साथ। 4 डिफरेंट प्रकार के सुविधाएं यहाँ पे मिलने वाली। 10 मंथ का फाउंडेशन बैच है MPPC प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि डेडिकेटेड आंसर राइटिंग कराई जाएगी यहाँ पे हर वीक, ठीक है। हर वीक में अलग अलग सेशन यहाँ पर रहेंगे। और 2 ईयर्स का फाउंडेशन बैच है MPPC प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि डिज़ाइन किया गया है स्पेशली जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, यानी जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके लिए। 120 दिन का टारगेट बैच है यहाँ पे MPPC प्रीलिम्स, हर मंथ ये लॉन्च किया जा रहा है। 3 मंथ का बैच है ये अदर MP एग्जाम के लिए, MP फॉरेस्ट सर्विस, MP पुलिस कांस्टेबल, MP SI और MP लेबर इंस्पेक्टर, जो कि लॉन्च किया जा रहा है हर मंथ। साथ ही साथ आपको बता दूं इसमें 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, जो कि डेली लाइव क्लासेस लेते हैं। 2500 से ज़्यादा लाइव क्लासेस यहाँ पे हर महीने चल रही है, कवरिंग ऑल सब्जेक्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ MP के सारे एग्जाम। और डेडिकेटेड है ये डाउट क्लियरिंग सेशन। यहाँ पे बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश की यहाँ पे क्लासेस होगी, और नोट्स प्रोवाइड कराएंगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डेली प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट को मिला करके। 10 मंथ का फाउंडेशन बैच में आप 22 दिसंबर से ही शुरू होने वाला है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और 10 मंथ के फाउंडेशन बैच में सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। टॉप एजुकेटर्स के बैच में आप शामिल हो सकते हैं। लक्ष्य MPPC SI जो 3 महीने का फाउंडेशन बैच है MP SI के लिए, आप इसमें भी एनरोल हो सकते हैं, और ये 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है। लक्ष्य MP SI का जो बैच है उसमें इतने सारे सब्जेक्ट कवर होने, यानी सभी सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं। 3 मंथ्स का फाउंडेशन बैच है यहाँ पे MP SI के लिए। आपको करना क्या होगा, आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा, और प्लस सब्सक्रिप्शन में जाकर गेट सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जो रेफरल कोड यहाँ पे दिया जाएगा आपको यूज़ करना है सरकार 10, और अपने अनुसार 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के अनुसार ये आप प्लान ले सकते हैं, और अपने जो टॉप एजुकेटर्स है उसमें एनरोल कर सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक MP एग्जाम एंड व्यापम एग्जाम्स, लेट्स क्रैक इट। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कोड ब्लॉक का यूज़ कैसे करते हैं। मतलब कोड ब्लॉक जो है, जो भी एक आईडी है जो एडवांस हम बोल सकते हैं, तो उसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करना देखेंगे। फिर आने वाले जो लेक्चर है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें यानी कि धीरे धीरे सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए इंस्टॉल जो है वो जो इंस्टॉल विजार्ड है वो कंप्लीट हो गया है, और अब आप इसको क्या कर दीजिए, फिनिश
फिनिश जैसे करोगे तो आपको जाना कहाँ पे है, ये स्टार्ट बटन में जाना है और आपको नॉर्मली क्या लिखना है, टर्बो। टर्बो लिखोगे तो देखिए टर्बो C++ जो है MS-DOS करके यहाँ पे लिखा, तो इस पर क्लिक करोगे आप तो आपके सामने एक विंडो डिस्प्ले होगी। ये देखिए टर्बो C++ की एक विंडो डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे। तो आपको नीचे एक बटन दी है जिसका नाम है स्टार्ट टर्बो C++, इस पर आपको नॉर्मली क्लिक करना है। क्लिक जैसे करोगे तो यहाँ देखिए आपके पास में जो नॉर्मल जो विंडो है वो आ गई है, सी मतलब जो टर्बो सी की है। अब यहाँ पे देखिए आपको ब्लैंक दिख रहा है। ब्लैंक मतलब होता है देखिए डॉट डॉट के फॉर्म में दिख रहा है, मतलब यहाँ पे आप अभी काम नहीं कर सकते। तो मतलब क्या है इसका, आपको नई फाइल बनाना पड़ेगा। तो नई फाइल बनाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया फाइल, तो फाइल में जाओगे, यहाँ देखिए पहला ऑप्शन ही दिया है न्यू, तो आपको नॉर्मली न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम लिखना है। तो आप ज़्यादा लोड नहीं लेना, एक प्रोग्राम आपको याद होना चाहिए। आप मेरे साथ में अभी जैसा मैं लिखते जा रहा हूँ आप वैसा लिखते जाइए। इंक्लूड, फिर उसके बाद यहाँ stdio.h, उसके बाद फिर मैं एक और लिख देता हूँ, ये हेडर फाइल है, बाद में मैं सारी चीज़ें डिस्क्राइब करूँगा आपको अच्छे से। ये conio.h, ठीक है, एक फंक्शन लगता है, ठीक है, जो प्रोग्राम का द्वार कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं वॉइड मैन। और यहाँ पे वॉइड मैन लगता है। वॉइड, जब भी कोई फंक्शन लगता है तो उसको कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट और एंड करते हैं। देखिए मैंने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट भी कर दिया और कर्ली ब्रैकेट एंड भी कर दिया, मतलब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो गया और यहाँ कर्ली ब्रैकेट एंड हो गया। इसके अंदर ही हम सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। जैसे नॉर्मल मैं करता हूँ, यहाँ पे एक लिख देता हूँ कुछ भी, मतलब मैं यहाँ प्रिंट एफ करा देता हूँ। चलिए पहले CLR/SCR करते हैं। CLR/SCR क्यों करते हैं, ये करते हैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। जैसे ये आपको पता है कंसोल विंडो में ही रन होगा, यानी कि डॉस के फॉर्म में ही रन होगा, तो वहाँ जो भी पहले से मटेरियल है वो क्लियर होकर मिले, तो इसके लिए यूज़ करते हैं CLR/SCR, ठीक है, क्लियर स्क्रीन। उसके बाद हम करेंगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ एक फंक्शन है, हाँ ठीक है, और फंक्शन है क्या करता है, ये कोई भी चीज़ें स्क्रीन पे प्रिंट करने का काम करता है। जैसे मैं कर देता हूँ हेलो SSW एजुकेशन, इस प्रकार से मैं ऐसे इनपुट कर देता हूँ। और एंटर करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गेट CH करता हूँ। गेट CH जो होता है, जैसे हमारा काम हो जाए तो वापस इसी विंडो में वापस आ जाए हम, तो उसके लिए यहाँ पे गेट CH यूज होता है। तो बस हम नॉर्मल एक हेलो जो SSW एजुकेशन इस टाइप का एक प्रोग्राम बनाए। अब आपको क्या करना है, देखिए नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं Alt+F9, तो क्या करता है ये करता है कंपाइल। देखिए दो चीज़ होती है, जैसे मैंने बताया था कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर के बारे में। तो कंपाइलर क्या करता है, जैसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर, मतलब कंपाइलर अलग होता है और वो रन अलग होता है। पर आज की डेट में अगर बात करें तो आज की डेट में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें कंपाइलर इंटरप्रेटर ऐसा नहीं होता, सिर्फ इंटरप्रेटर यूज़ हो रहा है, जहाँ पे वो उसको मशीन भाषा में कन्वर्ट भी कर देता है। मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे यहाँ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी है, उसको वो 0-1 में भी कन्वर्ट कर देगा और 0-1 में कन्वर्ट करने के पश्चात रन भी कर देता है। तो इस प्रकार लाइन बाय लाइन वो रन होते हैं। परंतु ये पूरा जो कोड रन हो रहा है, यानी समझ लीजिए कंपाइलर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हमको कंपाइल करना तो Alt+F9 का प्रयोग करना पड़ता है, और रन करना है तो Ctrl+F9। तो यहाँ देखिए, आप देखिए कंपाइल नाम का ऑप्शन भी दिया है, तो देखिए Alt+F9 दिया है, और रन करने के लिए देखिए यहाँ पे Ctrl+F9 दोनों दिए हैं। तो आप यहाँ से जाकर भी रन कर सकते हैं, मतलब कंपाइल कर सकते हैं उसको, यानी कि जो हमारी सोर्स फाइल है उसको ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, जो C वाली फाइल है जो उसको O फाइल में कन्वर्ट किया जाता है। और जब हम उसको रन कर देंगे तो रन करने के बाद Ctrl+F9 दबाने के बाद क्या होगा, वो exe फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सारी चीज़ मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ हम बेसिक तौर पर IDE यूज़ करना देख रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए क्या करना है आपको, कंपाइल में जाकर Alt+F9, यहाँ पे देखिए कीबोर्ड से मैं Alt+F9 दबाऊंगा तो यहाँ पे देखिए एक मैसेज विंडो आई है, जहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर रन हो गई है। फाइल का नाम अभी कुछ नहीं है, तो देखिए noname.cpp। अब जो टर्बो C++ है उसकी फाइल का एक्सटेंशन ही आ रहा है, हालांकि इसकी जो फाइल का एक्सटेंशन होता है C होता है, यानी कि कोई भी फाइल का नाम लिखो फाइल नेम.c, तो यहाँ पे नो नेम जो हो रहा है वो हो रहा है CPP, क्योंकि इस एप्लीकेशन या टर्बो C++ के कारण ये ले रहा है, ठीक है। तो हमारे अनुसार भी हम सेव एज कर सकते हैं इसको। फिर नीचे देखिए मेमोरी कितनी लिया है, और नीचे आपको लिख रहा है सक्सेस, मतलब जो आपका प्रोग्राम है वो कंपाइल होकर सक्सेस हो गया है। हाँ, मतलब 0-1 की जो मतलब जो हमारी सोर्स फाइल है वो ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट हो गई है। इसको हम एंटर करेंगे और फिर दबाएंगे Ctrl+F9। जब हम Ctrl+F9 दबाएंगे तो हमारी स्क्रीन पे देखिए आप यहाँ पे हेलो SSW एजुकेशन इस प्रकार आ गया है। मतलब पहले से जो चीज़ें थी वो क्लियर होकर मिली, और जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे या कोई भी की प्रेस करेंगे तो वापस हम अपनी सोर्स फाइल या एडिट विंडो में आ गए हैं। क्यों आ गए? क्योंकि ये देखिए हमने क्लियर स्क्रीन करे तो क्लियर मिला सारी चीज़ें, गेट CH करे तो वापस हम इसी विंडो में आ गए।
वॉइड मेन एक फंक्शन है जिसके बारे में विस्तार से आगे बताऊंगा आपको। हेडर फाइल वह फाइल होती है जहां पर जिस भी प्रोग्राम को हम बना रहे हैं उसके अंदर जो भी कंटेंट हम लिख रहे हैं उससे संबंधित डेफिनेशन कहाँ पे होती है, इस हेडर फाइल में। तो हेडर फाइल अलग अलग होती है, जैसे कि stdio स्टैंडर्ड जो इनपुट आउटपुट है जिसके अंतर्गत हम प्रिंट ऐप स्कैन ऐप का प्रयोग करते हैं, और कंसोल इनपुट आउटपुट का मतलब होता है CLR SCR का हम यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से हम इनका यूज़ करते हैं। तो चलिए हम इस विंडो का मतलब इस आईडी का प्रयोग करके तो देख लिए, जैसे मीनू बार भी है, एडिट विंडो भी है, मैसेज विंडो, स्टेटस बार, सबका यूज़ करके देख लिए। अब हम नॉर्मली क्या करेंगे, इसको या तो सेव कर सकते हैं, ठीक है, सेव एज से, तो सारी चीज़ हम बाद में देखेंगे। हम करते हैं यहाँ पे क्विट, Alt+X क्विट करेंगे। पूछ रहा है आपको सेव करना है नहीं करना, तो हम नहीं कर देते अभी, ठीक है। ये बंद हो गया और इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अब उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कोड ब्लॉक का यूज़ कैसे करते हैं। गूगल में चले जाइए फिर से, और यहाँ आपको लिखना है कोड ब्लॉक आईडी ऐसा करके आपको डाउनलोड करके लिखना है, ठीक है। इस प्रकार लिखिए, और जैसे ही आप कोड ब्लॉक आईडी डाउनलोड करके लिखोगे सबसे ऊपर आपका आएगा codeblock.org करके एक साइट आएगी जिसके अंतर्गत आपको लिखा डाउनलोड कोड ब्लॉक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके लिए देखिए यहाँ पे एक और विंडो डिस्प्ले हुई है। तो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, तो आपको यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको देखिए ध्यान देना है, वर्जन तो चेंज हो सकते हैं क्योंकि लेटेस्ट वर्जन अभी करंट में जो चल रहा है मैं वो डाउनलोड करना बताऊंगा। जब भी आप इस ट्यूटोरियल को देखोगे और उसमें देखोगे तो उसमें आपको करंट वर्जन देखने को मिलेगा, लेटेस्ट वाला। तो यहाँ देखिए डाउनलोड ऑटोमेटिक खुला हुआ है। अगर नहीं भी खुला तो इस डाउनलोड सेक्शन में आप जाइए, मतलब डाउनलोड जो टैब है मेनू है उसमें जाइए। इस प्रकार का डाउनलोड वाला जो ऑप्शन है मतलब पेज है आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड द बाइनरी रिलीज। तो बाइनरी रिलीज पे क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए एक पेज आएगा जिसके अंतर्गत लिखा है विंडोज़ XP विस्टा। अगर आपके पास में 7 है, 8 है, 8 से कोई एडवांस है या फिर 10 है, अभी लेटेस्ट 10 है, ठीक है। और अगर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम आए तो उसके लिए भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आपके पास में इनमें से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप इस सेटअप को डाउनलोड कीजिए। और अगर आपके पास में लाइनक्स है 32 बिट 64 बिट तो आप इसको डाउनलोड कीजिए। अगर आपके पास में एप्पल का कोई मशीन है, मतलब जो भी उसमें अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आप चला रहे हैं तो ये वाला सेटअप आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो तीनों में से कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास अभी 10 है तो अब मैं ये वाला आपको डाउनलोड करना दिखाऊंगा, यानी कि 7 भी है, 8 भी है, 10 भी है, विस्टा है, XP है। तो आप इनमें से किसी में भी इस सेटअप को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको नॉर्मली ऐसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास में देखिए एक उसी पेज में नीचे ऑप्शन ले चलिए है। तो देखिए यहाँ आपको बहुत सारे सेटअप दी है, तो आप इनमें से ध्यान दीजिए। आपको सिर्फ उसी सेटअप को डाउनलोड करना है जहाँ पे लिखा होगा, देखिए वर्जन का नाम तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। परंतु MINGW जो सेटअप है वो ही आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके अलावा और कोई डाउनलोड नहीं करना। तो देखिए आप इस प्रकार भी गिन सकते हैं 1 2 3 4, यानी चौथे नंबर का जो सेटअप है उसी को आप डाउनलोड करोगे। या फिर आप नाम याद रख सकते हैं MINGW setup.exe फाइल, इस प्रकार। क्योंकि यहाँ देखिए आपको जो कंपाइलर है वो साथ में इनबिल्ट मिलेगा, और अगर आप और अदर कोई करते हो तो वहाँ पे आपको कंपाइलर नहीं मिलेगा और प्रोग्राम रन करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आप चौथे नंबर का जो सेटअप है उसको क्या करोगे, सबसे लास्ट में जाओगे, यहाँ पे देखिए sourceforge.net ये साइट का नाम है जहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लिक करने के पश्चात आपके पास में एक डाउनलोड वाला पेज आएगा। डाउनलोड वाले पेज में देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है जो डाउनलोड प्रोसेस है वो मतलब करेंटली स्टार्ट हो गई है। और धीरे से देखिए ये जो है प्रोसेस होने के बाद यहाँ नीचे जो है डाउनलोड का ऑप्शन देखिए, ये नीचे देखिए ऑप्शन आ गया। हम इसको कीप करेंगे और कीप करने के बाद देखिए डाउनलोड होने लगा। लगभग 145 MB का है, तो मेरे पास में ऑलरेडी डाउनलोड है। मैं आपको देखिए शो फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ जाकर देखूंगा तो देखिए मेरे पास में कोड ब्लॉक जो वर्जन का नाम है MINGW सेटअप यहाँ लिखा हुआ है। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे जो सेटअप है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे जो है ज़्यादातर कोड ब्लॉक का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो टर्बो C++ है उसका यूज़ कम करेंगे। हालांकि जिसके पास टर्बो C++ है उसमें भी यूज़ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यूज़ करना आपको बता दिया हूँ। IDE कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हूँ। तो ये थोड़ा हैवी है, कोड ब्लॉक जो है थोड़ा हैवी है। मेरे पास में इंस्टॉल है ऑलरेडी, ठीक है। मैं यस कर देता हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कुछ सेटअप यहाँ पर देखिए, कोड ब्लॉक यहाँ पर विंडो आ गई है स्क्रीन। उसके अलावा आप देखिए आप नेक्स्ट जो सारी स्टेप्स है उसको फॉलो करते जाइए। आई एग्री, देखिए नेक्स्ट, ये देखिए इस प्रकार पहले से है, मतलब देखो टारगेट जो डायरेक्टरी है वहाँ पे वो बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यस कर दीजिए। और यस करने के बाद शायद आप देखेंगे पूरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपकी शुरू हो गई है। तो ये कंप्लीट जैसे हो जाती है यहाँ तक, ठीक है। तो आपका जो कोड ब्लॉक जो भी IDE है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी आपके सिस्टम में। और सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी तो क्या करना है आपको, उसका यूज़ करना है नॉर्मली। मैं अभी यूज़ करना भी बताऊंगा आपको जैसे ये कंप्लीट हो जाता है। तो
आपके सिस्टम में पहले से होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको इंस्टॉल रहने दीजिए, मतलब अलग से नहीं करना है। वर्जन का कोई ऐसा मैटर नहीं होता ज़्यादातर, ठीक है। जो प्रोग्राम है वो आसानी से रन हो जाएगा उसमें भी। चलिए मैं बाकी की चीज़ें समझा देता हूँ आपको थोड़ी सी। देखिए कोड ब्लॉक यहाँ पे हम यूज़ तो कर लेंगे, परंतु यहाँ देखिए मैं आपको मीनू बार में कुछ चीज़ें बताता हूँ। मतलब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे देखिए यहाँ ऊपर के साइड आपको दिखेगा मीनू बार। मीनू बार मैंने बताया था कुछ बेसिक ऑप्शन होते हैं जहाँ पे आप बहुत सारे काम कर सकते हो, यानी कि ऑप्शंस का कलेक्शन होता है। फिर आपको टूल बार्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद और टूल बार मिलेंगे। टूल बार मतलब कुछ आइकॉन्स का कलेक्शन होता है। ये जो है एडिट विंडो मिलेगी जहाँ पे आपको सारे प्रोग्राम को लिखना है। जब आप रन करोगे तो रन करने के लिए बिल्ड ऑप्शन आता है। बिल्ड में भी देखो एक जो होता है मतलब कंपाइल करना होता है और एक रन करना होता है। दो चीज़ें यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, जैसे कि हमको टर्बो सी में मिलती थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ एरर विंडो, मतलब स्टेटस या एरर विंडो हम बोल सकते हैं, मैसेज विंडो तो यहाँ पे आती है। साइड में देखिए आपको कुछ जो है टूल मतलब जो टूल बॉक्स वगैरह है, कुछ विंडो है वो देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये सारी चीज़ आपको उसमें देखने को मिलेगी, किसमें, जो टर्बो मतलब कोड ब्लॉक है उसमें। चलिए हम जो है इसको बंद कर देते हैं। कोड ब्लॉक हमारा इंस्टॉल मतलब हो गया होगा शायद। ये देखिए थोड़ा सा बचा है। ऑलरेडी इंस्टॉल था, फिर भी मैंने आपको इंस्टॉल करना बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। जब आप सेटअप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको नॉर्मल स्टेप्स फॉलो करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट ही क्लिक करना है। मतलब ज़्यादा कोई यहाँ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है कि अलग से कोई यहाँ पे सेटअप क्रिएट करना है। सिर्फ आपको डबल क्लिक करके उसको सेटअप को रन करना है। तो आपका जो कोड ब्लॉक आईडी है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा हैवी है, मतलब यहाँ ज़्यादा एमबी लेता है वो, लगभग 200 एमबी के आसपास यहाँ पे लेता है हार्ड डिस्क में आपकी। तो फिर भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा 1000 जीबी के आसपास हमारा जो है सिस्टम में मेमोरी देखने को मिलती है प्रत्येक। मतलब कोई भी सिस्टम लो आप, आज की डेट में 1 TB तो नॉर्मल देखने को मिलता है, किसी के पास 2 TB भी देखने को मिलता है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। थोड़ा सा बचा, इंस्टॉल होने के बाद मैं इसका यूज़ करना आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है डू यू वांट टू रन कोड, तो यस कर दो इसको और नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद इसको फिनिश कर दो। तो हम यहाँ जाएंगे और क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक लिखोगे तो इस प्रकार देखिए ये 4 विंडो मतलब 4 बॉक्स आ गया। 4 बॉक्स वाली जो विंडो है इसको आप क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी रनिंग बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए रन है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए नीचे खुल गया है। इस प्रकार से विंडो आपकी खुलेगी। मतलब कोड ब्लॉक जो है आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ देखिए, एक तो आप फाइल बना सकते हो और एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो फाइल कैसे बनाओगे, देखिए पहले तो प्रोजेक्ट बनाना होता है, पर प्रोजेक्ट बनाने के पहले हमको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपके सामने एक स्प्लैश स्क्रीन आ रही है जहाँ पर क्रिएट या न्यू प्रोजेक्ट लिखा है, ठीक है। उसके बाद ओपन लिखा है, उसके बाद कुछ टिप्स वगैरह अन्य चीज़ें दी है। तो मैं इसको ऐसे बाहर क्लिक कर देता हूँ और फाइल मेनू में जाता हूँ न्यू पे। और न्यू में देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। क्लास बना सकते हैं आप। क्लास क्या होती है, लाइब्रेरी एक प्रकार से जो पहले से बनी बनाई चीज़ें होती है, फंक्शंस होते हैं। प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बिल्ड टारगेट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। तो हम बनाएंगे एम्प्टी फाइल। तो एम्प्टी फाइल आप बनाओगे तो यहाँ देखिए मैं बड़ा कर लेता हूँ और मैं आपको एक नॉर्मली क्या लिख के बताता हूँ, एक कोड लिख के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ CLR SCR लिखने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही हेडर फाइल लिखने की ज़रूरत होती है। तो पहले तो हम इसको क्या कर देते हैं, सेव एज कर लेते हैं, ठीक है। सेव फाइल कर लेते हैं, यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट में ही कर लेते हैं। और CS++ की फाइल यहाँ पे आ रहा है एक्सटेंशन, नीचे देखिए CS++ की फाइल यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ लिख लेते हैं टेस्ट, ठीक है। टेस्ट जैसे लिखे देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया है और देखिए .c यहाँ पे लग गया है। तो stdio हमने लिखे .h लगा दिए। उसके बाद इंक्लूड करके हमने क्या लिखे, ये देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है। तो यहाँ आपको थोड़ी आसानी भी होने वाली है। मतलब आपको अगर बेसिक बनता है तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, ये void main जो है कौन सा फंक्शन है, एक मतलब जो void है वो ऐसा डेटा टाइप है जो कुछ भी जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने लिख दिए CLR SCR यहाँ यूज़ नहीं होता, यहाँ प्रिंट एफ लिख दी हमने। और प्रिंट एफ लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हेलो SHW एजुकेशन, इस प्रकार हमने लिखे। और नीचे लिख दीजिए आप गेट, ठीक है, CH। तो गेट CH हमने लिखे और ये इस प्रकार से हमने क्या करे। अब इसको क्या करना, आपको बिल्ड करना। बिल्ड में आपको देखिए एक तो कंपाइल दिया है, मतलब बिल्ड दिया है Ctrl+F9 और एक दिया रन Ctrl+F10। तो पहले हमें बिल्ड कर देते हैं। बिल्ड कर दोगे तो यहाँ देखिए ये कुछ बोल रहा है, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। हेडर फाइल लेने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। तो देखिए ये कंपाइल हो चुका है। हेडर फाइल यहाँ पे ऑलरेडी इनबिल्ट रहती है, हेडर फाइल नहीं भी लोगे तो
और ये देखिए हमने जैसे यहाँ पे रन करे तो SSW हेलो SSW एजुकेशन यहाँ पे आ गया है। तो आपको यहाँ आसानी और क्या होने वाली, हेडर फाइल आपको लेना नहीं है क्योंकि इस आईडी में आपको ऑटोमेटिक ऐड होता है। तो फंक्शन से आप शुरू करिए, कोई भी फंक्शन मतलब कोई भी प्रोग्राम को आपको फंक्शन से शुरू करना है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये बेसिक चीज़ है, मैंने आपको सेव करना बताया, ठीक है, मतलब टर्बो सी का भी यूज़ करना बताया, कोड ब्लॉक का भी यूज़ करना बताया। आने वाले जो भी क्लास है उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, कोड ब्लॉक का यूज़ करेंगे। आप टर्बो सी का भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ सिर्फ आपको क्या करना है, हेडर फाइल जोड़ना है, ठीक है, और अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप बाकी तक भी इसको पहुंचाने की जो है मतलब इसमें सहायता करें दूसरों की, मतलब आपके द्वारा किसी की सहायता हो जाए ज़्यादा अच्छी बात होती है। मतलब आप भी सीखो और साथ में दूसरों को भी सिखाओ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।